हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ टॉर्ट से रिलेटेड कुछ लीगल मैग्जिम्स। अगर आप लॉ ऑफ टॉर्ट से रिलेटेड अदर लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ पे डिस्क्रिप्शन के लिंक को क्लिक करके जो हमारे लॉ ऑफ टॉर्ट की अदर वीडियोज़ हैं उनको चेक कर सकते हैं। एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड अगर आपको कोई भी लॉ रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए देन यू कैन डायरेक्ट मैसेज अस एंड मेक योर रिक्वेस्ट। हम आपके दिए गए टॉपिक पर जल्द से जल्द वीडियो बनाएंगे। एंड अगर आप सब में से किसी ने भी हमारे इंस्टाग्राम के अकाउंट को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जल्दी से फॉलो भी कर दीजिए। अब हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे 4 लीगल मैग्जिम्स जो लॉ ऑफ टॉर्ट सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। वो है डैमनम साइन इंजूरिया, इंजूरिया साइन डैमनम, उबी जस इबी रेमेडियम एंड एक्स टर्पी कॉजा नॉन ऑडिटर। सबसे पहले हम देख रहे हैं इंजूरिया साइन डैमनम। इंजूरिया साइन डैमनम का मतलब है इंजरी विदाउट डैमेजेस। पर्सन को लीगल राइट का जो वायलेशन है वो तो हुआ है बट उसको कोई भी डैमेज जो है वो नहीं पहुंचा है, बट लीगल राइट के वायलेशन होने की वजह से ही ये क्या है, एक्शनेबल है। अगर लीगल राइट का वायलेशन हुआ है तो एक्चुअल लॉस और डैमेज प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपका लीगल राइट का वायलेशन होना यही एक एसेंशियल कंडीशन है जो फुलफ़िल होने पे इतना सफिशिएंट है। आपको डैमेज होना है ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट केस आता है, वो है भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ब्रैडफोर्ड वर्सेस पिकर्स, ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल एंड एशबाय वर्सेस वाइट। बट इन केसेस को देखने से पहले हम देख लेते हैं डैमनम साइन इंजूरिया को। जो डैमनम साइन इंजूरिया है इसका क्या मतलब है, इट मीन्स डैमेजेस विदाउट इंजरी। इसका मतलब है कि प्लेंटिफ का चाहे एक्चुअल लॉस हो या सब्सटैंशियल लॉस जिसमें कोई भी लीगल राइट का वायलेशन नहीं हुआ तो ऐसे केस में कोई भी एक्शन अराइज नहीं होता है। इसमें किसी एक पर्सन के लीगल राइट को एक्सरसाइज करने से किसी अनदर पर्सन के लीगल राइट वायलेट होता है तो ये कभी भी एक्शनेबल नहीं है। अगर इंजरी इंटेंशनल होगी तब भी एक्शनेबल नहीं माना जाएगा। जैसे कि आप अपना लीगल राइट एक्सरसाइज कर रहे हो एंड उसके कॉन्सिक्वेंसेस से अगर किसी और अनदर पर्सन का राइट जो है वो वायलेट हो रहा है, चाहे वो लीगल राइट वायलेट हो रहा है बट वो एक्शनेबल नहीं है, क्योंकि आप कोई भी लॉफुल एक्ट कर रहे हो, आप कोई भी अनलॉफुल एक्ट नहीं कर रहे हो, आप अपना लीगल राइट एक्सरसाइज कर रहे हो, तो ये वैलिड है लॉ की नज़र में। वैसे ही किसी के रिलीजियस फीलिंग को या फिर सेंटिमेंट्स को हर्ट होने पर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। तो हमारे जो है एक्शंस किसी और की रिलीजियस फीलिंग्स को अगर वो हर्ट कर रहे हैं तो हम उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, वो उसके लीगल राइट को वायलेशन नहीं माना जाएगा एंड इसीलिए वो एक्शनेबल भी नहीं माना जाएगा। अब हमने दोनों मैग्जिम्स देख ली। अब कुछ इम्पॉर्टेंट केसेस हैं जो इन दोनों मैग्जिम से ही रिलेटेड हैं। सबसे पहला केस है भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। भीम सिंह के केस के अंदर क्या था, इस केस में जम्मू एंड कश्मीर के जो एमएलए था उसको अरेस्ट और डिटेन किया गया था एंड उनको प्रिवेंट किया गया था कि वो लेजिस्लेटिव सेशन को अटेंड करने से और वोट करने से, कि वो नहीं वोट कर सकते और अटेंड भी नहीं कर सकते। हालांकि वो जिसे वोट करना चाहते थे वही कैंडिडेट जो है वो वोट में जीत गया वोटिंग के अंदर, बट उनके जो राइट है, राइट टू वोट और राइट टू अटेंड द लेजिस्लेटिव सेशन, वो जो उसका वायलेशन हुआ है एंड इसकी वजह से वो डैमेजेस के लिए एंटाइटल्ड हैं। तो चाहे कोई डैमेज हुआ है या नहीं हुआ है, उनका जो लीगल राइट है उसका तो वायलेशन हुआ है। तो इस केस में कोर्ट ने प्लेंटिफ को 50,000 रुपीज़ का कंपनसेशन अवार्ड किया। एंड नेक्स्ट केस है हमारा एशबाय वर्सेस वाइट। एशबाय वर्सेस वाइट के केस के अंदर प्लेंटिफ एक जो है वो क्वालिफाइड वोटर था एंड उसको वोट देने से रोका गया। तो सिमिलरली जो हमने पिछले केस के अंदर पढ़ा भीम सिंह के केस में भी, ये भी सिमिलर केस है भीम सिंह के केस की तरह। इस केस में भी कोर्ट ने प्लेंटिफ को कंपनसेशन अवार्ड किया क्योंकि उनका जो लीगल राइट था, राइट टू वोट, उसका वायलेशन हुआ। नेक्स्ट केस है हमारा ब्रैडफोर्ड वर्सेस पिकल्स। ये जो केस है ये बहुत इम्पॉर्टेंट केस है। इस केस के अंदर डिफेंडेंट लैंड के अंदर एक गड्ढा किया जिसकी वजह से अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई जो है वो डैमेज हो जाती है
एंड जिससे प्लेंटिफ को जो है कुछ मॉनेटरी लॉस हुआ एंड कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि डिफेंडेंट जो है वो लायबल नहीं है, उसने कोई भी लीगल राइट का वायलेशन नहीं किया, उसने सिर्फ अपने लीगल राइट को एक्सरसाइज किया। एंड नेक्स्ट हमारा केस है ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल केस। इस केस के अंदर क्या हुआ था कि एक स्कूल का मास्टर था, उन्होंने एक राइवल स्कूल को सेटअप किया एंड प्लेंटिफ के स्कूल के सामने ही एक और स्कूल सेटअप कर दिया। तो प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया और कहा उनको डैमेजेस हुए हैं एंड डिफेंडेंट के स्कूल की वजह से उनको बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंच रहा है डिफेंडेंट के स्कूल की वजह से, क्योंकि वो राइवल स्कूल है और उसके स्कूल के एकदम सामने ही है एंड उन्होंने अपना जो स्कूल की फ़ीस है वो भी बहुत कम रखी है। कोर्ट ने हेल्ड किया कि प्लेंटिफ का कोई भी लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ है। यहाँ पर दोनों के पास राइट है कि वो अपना राइट टू ऑक्यूपेशन या राइट टू प्रोफेशन यूज़ करके अपना स्कूल सेटअप कर सकते हैं एंड उसमें कितनी भी फ़ीस रख सकते हैं जितनी वो चाहें। तो ये जो है कोई भी लीगल राइट का वायलेशन नहीं करता है। नेक्स्ट मैक्सिम है उबी जस इबी रेमेडियम। इस मैक्सिम का मतलब है वेयर देयर इज़ अ राइट देयर इज़ रेमेडी, और हम ये भी कह सकते हैं कि वेयर देयर इज़ नो रॉन्ग विदाउट अ रेमेडी। कोई भी रॉन्ग बिना रेमेडी के नहीं रहेगा। कहीं भी अगर कोई रॉन्ग हुआ है तो उसके लिए रेमेडी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, रेमेडी अवेलेबल है लॉ के अंदर। हर रॉन्ग के लिए अग्रीव पार्टी को रेमेडी मिलेगी। बस इम्पॉर्टेंट ये है कि वो जो रॉन्ग है वो लीगल राइट का वायलेशन ही होना चाहिए। तो लॉ के अंदर जो लॉ है वो रिकॉग्नाइज नहीं करता है मॉरल रॉन्ग्स को। लॉ जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिकॉग्नाइज करता है लीगल राइट के वायलेशन को, मॉरल रॉन्ग्स के वायलेशन को वो रिकॉग्नाइज नहीं करता है। तो कहीं पर भी अगर लीगल राइट का वायलेशन होता है तो उस लीगल राइट के वायलेशन के लिए डैमेजेस अवॉर्ड किए जाएंगे एंड जो अग्रीव पर्सन है वो अग्रीव पार्टी है वो एंटाइटल्ड है डैमेजेस के लिए। हमारी नेक्स्ट मैक्सिम है वो है एक्स टर्पी कॉजा नॉन ऑडिटर एक्शियो। इसका मतलब है कि नो एक्शन कैन अराइज फ्रॉम एन इमोरल एक्ट। इसका मतलब है कि इलीगल डिफेंस प्रिंसिपल, इसको हम इस मैक्सिम को हम इस नाम से भी जानते हैं कि इलीगल डिफेंस प्रिंसिपल। कोई दो पर्सन है राम एंड श्याम। राम एंड श्याम ने तय किया कि चोरी करने के लिए राहुल के घर में वो जाएंगे। अब राम जो है वो इंजर्ड हो गया श्याम की लापरवाही की वजह से। तो अगर श्याम गिल्टी है क्योंकि श्याम की लापरवाही की वजह से या श्याम की नेग्लिजेंस की वजह से राम को चोट लगी, तो श्याम गिल्टी है नेग्लिजेंस का एंड राम जो है वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है अदरवाइज़ अगर हम देखें तो। लेकिन इस केस के अंदर यहाँ पे क्या था, राम एंड श्याम चोरी करने जा रहे थे, तो उनका जो एक्ट था, उनका जो कंडक्ट था वो खुद ही अपने आप में गलत था एंड उस कंडक्ट को करते हुए ही श्याम की नेग्लिजेंस की वजह से राम को चोट पहुंची, जिसकी वजह से राम जो है डैमेजेस लेने के लिए एंटाइटल्ड नहीं रहेगा। राम को इंजरी पहुंची पर उसका खुद का एक्ट ही इमोरल था, तो वो इस एक्ट के लिए कोई भी एक्शन नहीं ले सकता श्याम के अगेंस्ट। ये डिफेंस अप्लाई होता है प्लेंटिफ को रोकने के लिए ताकि वो अपने अनलॉफुल एक्ट का फ़ायदा ना उठा सके। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।